नमस्कार दोस्तों। भगवान भोलेनाथ के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है, भगवान भोलेनाथ के लाखों करोड़ों मंदिर हमारे देश में देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि विश्व विख्यात हैं। उसी तरीके से भगवान भोलेनाथ के कई सारे जुड़े रहस्य भी हैं। कहीं पर भगवान भोलेनाथ का शिव मंदिर जो शिवलिंग है वहाँ कहीं पर लेटे हुए हैं, कहीं पर अलग अलग तरीके, कहीं पर एक पत्थर है, कहीं पर हजारों जगह तो ऐसी मान्यता है जैसे भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वह जो है अपने आप निकला हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से ये कहानियाँ तो हैं ही, ये कहानियाँ के साथ साथ इतने सारे रहस्य भी देखने को मिलते हैं कि इनको जो है गिनना ही मुश्किल है। यह अनगिनत हैं। भगवान भोलेनाथ या बाबा भोलेनाथ कह सकते हैं, किसी कोई इनको महामहेश्वर कहता है। इनके नाम ही इतने सारे हैं, घट घट के वासी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, इतने सारे नाम हैं इनके, जैसे कि आप सभी को पता है। उसी तरीके से इनके रहस्य हैं, चमत्कार हैं, वैसे ही इनके मंदिर हैं। पहली बात तो जैसे आप देख रहे हो कैसे मिला शिव जी को त्रिशूल डमरू नाग, वैसे ही इनका रूप है। इनके जो है सर से, जैसे कि आप सभी पता है, माता गंगा का निकलती हैं। फिर इनके जो है माथे पे ही जो है चंद्रमा का वास है, हाथों में त्रिशूल है, गले में नाग है। आज हम भगवान भोलेनाथ के इसी रूप के बारे में जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ को, जैसे कि आप सभी को पता है, गंगा माता तो है उनके सिर पे, चंद्रमा कैसे उनके जो है सिर पे आए हैं, और साथ में त्रिशूल उनके हाथों में कैसे आया, साथ के साथ जो है उनके हाथ, उनके गले में जो है नाग कैसे आया है, और साथ में नंदी बैल भी उनको कैसे मिला। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। भगवान भोलेनाथ के यह पूरे रहस्य हैं। इन सब के पीछे की कहानी भी जानेंगे कि ऐसा हुआ क्या है कि जो भोलेनाथ को इन सारी चीज़ों को लेकर अपने साथ चलना पड़ा। और ऐसी भी समस्याएं आप सभी को पता है भगवान भोलेनाथ के सामने आई हैं। या फिर इनका निवास स्थान के बारे में बात की जाए, भगवान भोलेनाथ के इनके निवास स्थान भी आप कभी भी देखते हो, ये ऐसी जगह बैठते नहीं हैं। इनका मंदिर ज़्यादातर देखोगे, जब इन्होंने जो है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष पी लिया था, तो नीलकंठ चले गए, वहाँ पर एक पहाड़ में छुप के बैठ गए। वैसे भी कैलाश मानसरोवर के पहाड़ पे जाके बैठे हुए हैं, अमरनाथ में जाके बैठे हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी इनकी घटनाएं हैं कि यह जो है ज़्यादातर एक ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहाँ पर हमेशा शांति हो, या कोई ऐसा पहाड़ ढूंढते हैं जहाँ पर कि कोई आसानी से ना पहुँच सके। तो भगवान भोलेनाथ के बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं जानने को। उसी के साथ आज हम एक छोटा सा जो है भगवान भोलेनाथ के बारे में जानेंगे। 3-4 चीज़ें हैं भगवान भोलेनाथ की, उसी के बारे में जानेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है तो वीडियो को आप पूरा देखना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट में एक बार ज़रूर लिख दें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ के लिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, भगवान भोलेनाथ के जो है, या भगवान शिव के हाथ में जो है त्रिशूल, गले में जो है, हाथ में जो है डमरू है, और गले में जो है सांप है, सिर पे जो है चंद्रमा धारण करे हुए भगवान भोलेनाथ हैं। इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं मुख्यतः। बाकी हम यह भी जानेंगे नंदी के बारे में भी। तो भगवान भोलेनाथ को जो है सभी प्रकार को जो है अस्त्रों को चलाने के लिए जो है महारत हासिल है। जैसे कि आप सभी पता है, महारत इसलिए हासिल भी है, अगर आप परशुराम को जानते हैं तो परशुराम जो है, परशुराम के जो गुरु हैं भगवान भोलेनाथ ही हैं। तो पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के जो है 2 प्रमुख रूप से माना गया है। भगवान भोलेनाथ के जो हैं 2 प्रमुख माने गए हैं। भगवान शिव के जो धनुष का नाम पिनाका था, जिसे विश्वकर्मा ने ऋषि दधीचि की अस्थियों द्वारा तैयार किया था। सृष्टि के आरंभ में ऐसी मान्यता है कि जो ब्रह्मानाद थे से जो है, जब भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, जब वो प्रकट हुए तो उनके साथ में रज तम सत गुण भी साथ में प्रकट हुए। रज तम और सत गुण, यह जो कि ये 3 गुण थे, वह तीनों के तीनों गुण प्रकट होते हैं। यही 3 गुण शिव जी के जो है शूल माने जाते थे। यही ये जो 3 गुण थे, यह जो है भगवान भोलेनाथ के 3 शूल माने जाते हैं, और इन्हीं 3 शूलों से बनते हैं त्रिशूल। यह एक पौराणिक कथा है। सृष्टि के आरंभ में जब माँ सरस्वती उत्पन्न हुई तो वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। तो माँ, जैसे आप सभी को पता है, जो सृष्टि में जब माता सरस्वती का जन्म हुआ तो वहाँ से जैसे कि ध्वनि जिसको हम बोलते हैं, या माता जो सरस्वती हैं वही, उनके आदेश पर ही हम बोल पाते हैं कि हमें बोलना क्या है, या हमारी जो जुबान है वह किस तरीके से चलनी चाहिए। तो सरस्वती माता का जब जन्म हुआ तो वहाँ से ध्वनि उत्पन्न हुई, और ध्वनि जब उत्पन्न हुई तो वहाँ पर सुर और संगीत के लिए माता सरस्वती को विश्वविख्यात माना जाता है। तो सरस्वती माता भी जो है भगवान भोलेनाथ से ही जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी आगे बताता हूँ मैं आपको और ख़ास बातें क्या हैं। जैसे कि मैं बात करते हैं कि भगवान भोलेनाथ चंद्रमा को अपने सिर पर धारण क्यों किए हुए हैं। तो चंद्रमा की बात की जाए तो भगवान भोलेनाथ एक बार जो है नृत्य करते हुए जब वो नृत्य करते हैं, आपको पता है भगवान भोलेनाथ या तांडव करते हैं, तो उन्होंने जो है 14 बार अपना डमरू जो है बजाया, तभी वह नृत्य कर पाते हैं।
इस ध्वनि से जो है व्याकरण और संगीत, जो कि कहते हैं छंद और ताल का जन्म हुआ है। तो जैसे जो छंद आप देखते हैं कहीं भी देखने को मिलता है, छंद और ताल, या जब भगवान भोलेनाथ जब अपना डमरू बजा रहे हैं तो वहीं से जो है छंद और ताल का जन्म हुआ। इस प्रकार भगवान शिव के जो है डमरू से उत्पत्ति इन दोनों चीज़ों की होती है। बात की जाए अगर उनके गले में जो लिपटा हुआ नाग है उसके बारे में बात की जाए, जैसे पुराणों में बताया गया है कि यह जो है भगवान भोलेनाथ के जो गले में नाग है इनका नाम वासुकी है। हालांकि मैं इस वीडियो में आपको इनकी पूरी कहानी नहीं बता सकता कि यह किस तरीके से भगवान भोलेनाथ के जो है गले में आकर जो है लिपटे रहे, लेकिन हाँ, यह जो वासुकी नाग हैं, जो नागराज हैं, यह सारे नागों के नागराज हैं, पहली बात। दूसरी बात, यह भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त रहे हैं। तो कई बार ऐसी कुछ समस्याएं आ जाती हैं, तो जैसे कि इनके साथ भी ऐसे जो वासुकी नागराज हैं इनके साथ भी कुछ ऐसी समस्याएं आ गई थी कि यह जो है भगवान भोलेनाथ को छोड़कर नहीं जाना चाह रहे थे। अगर वो जाते तो कुछ ऐसी समस्या हो जाती जिससे सृष्टि के लिए खतरा बन सकता था। तो भगवान भोलेनाथ के ये बहुत बड़े परम भक्त थे। तो भगवान भोलेनाथ ने इनको जो है आशीर्वाद दिया कि तुम हमारे साथ हमेशा रहोगे और तुम हमारे साथ हमारे गले में लिपटे रहोगे। तो वहाँ से ये जो वासुकी नागराज हैं ये जो है हमेशा से जो है भगवान भोलेनाथ के गले में लिपटे रहने लगे हैं। बात की जाए चंद्रमा की, तो चंद्रमा के पीछे की बड़ी बहुत बड़ी कहानी है। इसकी को मैं संक्षेप में आपको बता नहीं सकता, लेकिन इतना बता ज़रूर सकता हूँ जैसे कि आपको पता है कि भगवान भोलेनाथ के जो ससुर थे दक्ष प्रजापति, उन्होंने एक बार जो है चंद्रमा को श्राप दे दिया था किसी कारणवश, क्योंकि कहानी बहुत लंबी हो जाएगी उसके अगर उसमें जाएंगे तो हम। जो भगवान भोलेनाथ के जो ससुर थे दक्ष प्रजापति, उन्होंने जो है चंद्रमा को जो है एक बार श्राप दे दिया था। तो अगर ये भी यहाँ भी वही सेम चीज़ यहाँ पर भी फंसती है कि अगर चंद्रमा को बचना था तो वह जो है भगवान भोलेनाथ ही बचा सकते थे, क्योंकि वही उनके जो है जो उनका श्राप था उनको जो है भगवान भोलेनाथ ही झेल सकते थे। इसीलिए जो है दक्ष प्रजापति आप सभी को पता है और भगवान भोलेनाथ की जो है उनके बीच जो है कभी कुछ बनती नहीं थी। तो दक्ष प्रजापति जो है जैसे कि चंद्रमा को जो है श्राप दिया था कि तुम जाओ भस्म हो जाओगे, तो उनके जो है श्राप से बचने के लिए जो है वो भगवान भोलेनाथ पर भगवान विष्णु ने उनको कहा था कि भगवान भोलेनाथ के पास जाओगे जब भी तुम बच सकते हो, नहीं तो तुम्हारा जो है सृष्टि से नामो निशान मिट जाएगा कि दक्ष प्रजापति ने तुम्हें जिस तरीके से श्राप दिया हुआ है। तो भगवान भोलेनाथ के पास आते हैं और भगवान भोलेनाथ को जब पता चलता है कि भगवान विष्णु ने यह बात बोली हुई है कि आप ही कुछ ना कुछ कर सकते हैं तभी चंद्रमा बचेगा, नहीं तो रात में कैसा। और चंद्रमा का निर्माण जब सृष्टि हुई थी तभी हुआ था। तो कोई भी जो भी सृष्टि निर्माता हैं भगवान विष्णु, उनके द्वारा अगर कोई भी सृष्टि का निर्माण हुआ तो वह चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती है, चाहे कोई भी हो। तो जैसे सूरज है, चांद है, तो यह सारी चीज़ें कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि यह सब सृष्टि के निर्माण से ही जन्मी हुई हैं। तो उसी तरीके से जैसे कि फिर चंद्रमा को जैसे कि उन्होंने श्राप दिया था, तो वो भगवान भोलेनाथ के पास आते हैं, उनको हाथ जोड़कर सारी बातें बताते हैं कि मेरे साथ ये घटनाएं घटी हैं और आप ही मुझे बचा सकते हैं। और भगवान पर ये भी बताते हैं कि जैसे कि मुझे भगवान विष्णु ने यह जो है सुझाव दिया है कि आपके पास ही आऊँ तभी बच सकता हूँ। और बचने का एक ही कारण है कि उनके साथ हमेशा रहोगे तभी आप बच पाओगे। ये नहीं है कि आप जैसे भगवान भोलेनाथ कहीं जा रहे हैं, आप जो है कहीं पर बैठ कर स्थान पर जो है रुक जाओ, ये तब आप नहीं बच सकते। तो ये था साफ साफ कि अगर चंद्रमा को बचाना था तो भगवान भोलेनाथ को उनको जो है हमेशा के लिए अपने साथ उनको रखना पड़ा। तो इसी कारण से जो है भगवान भोलेनाथ ने काफ़ी सोचने समझने के बाद जो है उनके जीवन की रक्षा के लिए उनको जो है अपनी शीश पर जो है उनको देखा कि कहाँ पर हम इनको धारण कर सकते हैं, तो उनको जो है अपने शीश पर जो है धारण कर लिया। और जब से ही उनको धारण किया है अभी तक उन्होंने उतारा नहीं, और तभी से जो है चंद्रमा की जान बच गई और चंद्रमा अभी तक जो है यह चंद्रमा दिखाई देता है। बात की जाए नंदी को भगवान भोलेनाथ ने अपना सवारी वाहन कैसे बनाया, तो जैसे आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु का जो वाहन गरुड़ है, माँ लक्ष्मी का उल्लू है, भगवान जो गणेश है उनका मूसक है, उसी तरह हर भगवान के जो है अपने अपने वाहन हैं। तो भगवान भोलेनाथ के जैसे मंदिर के सामने नंदी बैठा रहता है। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं कि नंदी जो है किस तरीके से जो है भगवान भोलेनाथ के जो है वाहन बने। पौराणिक कथाओं की माने तो एक जो है ब्रह्मचारी व्रत जो कि ब्राह्मण थे ऋषि शिलाद, वह जो है ऋषि इतने बड़े थे कि वह जो है उनकी जो है वह जो है ब्रह्मचारी थे। तो वह जो है एक बार जो है भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त भी थे। तो जो है वह जो है एक बार जो है सोचते हैं कि मैं अगर मर जाऊंगा तो मेरे वंश का क्या होगा, मेरा वंश तो समाप्त हो जाएगा। अब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन उनको जो है एक पुत्र चाहिए था, एक पुत्री चाहिए थी। तो जो है भगवान भोलेनाथ की जो है उन्होंने कठोर तपस्या करी और भगवान भोलेनाथ उनसे जो है खुश हुए। भगवान भोलेनाथ उनको दर्शन दिया और भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है मांगो जो मांगना है। तो भगवान भोलेनाथ से जब वो वर मांग रहे थे तो उन्होंने कहा मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जिसे मृत्यु छू ना सके
और उस पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। भगवान भोलेनाथ ने बोला तथास्तु। अगले दिन जो ऋषि शिलाद हैं वह जो है सुबह उठते हैं और खेत की तरफ जा रहे होते हैं किसी कारण से, तो रास्ते में देखते हैं उस खेत में जो है एक बच्चा रो रहा होता है। उसके जो है दिव्य से जो उसके जो है चेहरे से बिल्कुल दिव्य रोशनी निकल रही होती है। और जैसे ही वो जो है ऋषि शिलाद उस बच्चे के पास पहुँचते हैं, अरे वो सोचते हैं कोई नवजात बच्चा है, कोई इसको इसी तरीके से छोड़ के चला गया है खेत में। तब उस बच्चे से आवाज़ आती है कि ऋषि शिलाद, भगवान भोलेनाथ बोलते हैं ऋषि शिलाद, ये वही बच्चा है जिसकी तुम उम्मीद कर रहे थे, यही तुम्हारा जो है ये बनेगा जो है तुम्हारा वंशज। तो यह कहकर जो है वो आवाज़ जो है गायब हो जाती है और ऋषि शिलाद काफ़ी खुश हो जाते हैं और उस बच्चे को लेकर अपने पास लाकर पालने लगते हैं। कुछ समय की बात होती है और जब बच्चे को लेकर आते हैं ऋषि शिलाद, उसका नाम जो है नंदी रखा जाता है। कुछ समय की बात होती है, दो सन्यासी जो है आते हैं जो है एक बार जो है ऋषि शिलाद के घर जो है, तो दोनों ऋषियों का जो है अच्छे से जो है आदर सत्कार किया करते हैं ऋषि शिलाद। और उसके बाद जो है जब वह ऋषि जाने लगते हैं दोनों के दोनों, तब जो है ऋषि शिलाद को जो है दीर्घा आयु, मतलब कि जो है जुग जुग जियो या हमेशा जो है जीते रहो, इस तरीके का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जो नंदी, जो कि भगवान भोलेनाथ के रूप में या फिर जो भगवान भोलेनाथ द्वारा जो है उनको पुत्र के रूप में जो है वंशज के रूप में उनको जो है जन्म पुत्र के रूप में दिलवाया गया था, उनको जो है कोई भी आशीर्वाद दोनों सन्यासी नहीं देते। तो जब ये बात देखते हैं ऋषि शिलाद, तो वह जो है काफ़ी थोड़ा सा संकुचित हो उठते हैं और जो है ऋषि के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे भगवान या महाराज, बताइए मुझे जो है कि किस तरीके से जो है इनको जो है आशीर्वाद अब क्यों नहीं। तो जो दोनों सन्यासी होते हैं वह कहते हैं इनका जो है जीवन जो है बहुत कम समय के लिए है। तो या और जो नंदी होते हैं वह जो है काफ़ी बच्चे टाइप के होते हैं, वो भी यह बात सुन लेते हैं कि जो है मेरा जीवन बहुत कम समय के लिए है। जब यह चीज़ सुनते हैं ऋषि शिलाद और वह भगवान भोलेनाथ के सामने उनकी बातें सुनते हैं, और उसके बाद जो है दोनों जो ब्राह्मण होते हैं ऋषि होते हैं वो चले जाते हैं। उसके बाद ऋषि शिलाद अपने जो पुत्र होते हैं वंशज पुत्र जो है उनको जो है नंदी को बोलते हैं कि अब तुम्हें जो है भगवान भोलेनाथ की ही शरण में रहना पड़ेगा, तभी तुम्हारी जान को बच पाएगा। मतलब भगवान भोलेनाथ ने तुम्हें जन्माया है तो वही आप तुम्हारा जो है पार करेंगे। तो जो उनके वंशज पुत्र थे नंदी, वह जो है भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या करी, कई सौ सालों तक उन्होंने तपस्या करी और उनके जो है उनकी जो मृत्यु थी वो निश्चित थी। लेकिन जो शिलाद ऋषि से जो है भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया था उनको कि जो है उनके जो पुत्र होगा उनको जो है कोई छू नहीं सकता, मृत्यु भी नहीं छू सकती। तो इस बात को भगवान भोलेनाथ सोचते हुए जो है प्रसन्न होकर जो है नंदी को दर्शन देते हैं और उनको जो है यह कहते हैं कि अगर तुम्हारी मृत्यु तभी नहीं होगी जब तुम हमारे साथ हो, क्योंकि यमराज भगवान भोलेनाथ के पास कभी भी नहीं भटकते, आप सभी को पता है, बिना उनके परमिशन के। तो यही हुआ कि जो है नंदी को भी भगवान भोलेनाथ ने उसी तरीके से अपनाया जिस तरीके से चंद्रमा को अपनाया था। तो भगवान भोलेनाथ ने जो है हमेशा के लिए जो है उनको जो है नंदी का रूप दिया और उस पर हमेशा के लिए सवारी करना शुरू कर दिया। इसीलिए जो है भगवान भोलेनाथ ने भी यही कहा कि जैसे तुम मेरे जहाँ भी हमारी पूजा होगी उसके बिल्कुल सामने आप बैठे रहोगे, मेरा इंतजार करोगे। इसीलिए हर मंदिर के सामने आप देखते हो जहाँ भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग होती है उसके सामने जो है जो नंदी हैं वो हमेशा इंतजार करते रहते हैं और भगवान भोलेनाथ के साथ साथ नंदी की पूजा होती है। कुछ लोग तो जो है ऐसी मान्यता है कि अगर भगवान भोलेनाथ के साथ पूजा करते हैं लेकिन नंदी के जो कान में भी जाकर कुछ लोग यह बातें बोलते हैं कि जो भी उनकी मनोकामना होती है वह नंदी के कान में जाकर बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि नंदी के कान में बोलने से भी जो है काफ़ी सारे लोगों की जो है भगवान भोलेनाथ तक जो है उन तक जो है बात बहुत जल्दी पहुँच जाती है। तो यह थी पूरी वीडियो का सार। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इस पूरी वीडियो में मैंने बताने की कोशिश करी है कि भगवान भोलेनाथ के जो मुख्य रहस्य हैं या उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं और नंदी हैं उनके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दी है।